अच्छी बात। अभी बताते हैं। हमारा जो जिस्म है ना, इस जिस्म के अंदर एक रूह है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रूह दी है। उस रूह की वजह से हम सारे दिन के काम करते हैं। अब जो जिस्म है ना, इस जिस्म के अंदर बहुत सारी गंदगियां पैदा होती हैं। क्या पैदा होती हैं? गंदगियां। कैसे? वो सारी गंदगियां मैं बताता हूँ आपको। वो जो सारी गंदगियां होती हैं ना, वो ये जिस्म अपने अंदर नहीं रहने देता, उनको निकाल देता है। पता क्यों? ताकि सेहतमंद रह सके। आपको पता है वो गंदगियां क्या क्या हैं? पता है। मैं बताता हूँ। मुझे भी तो पता है। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। हम शाबू भी करते हैं, हम पोटी भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पसीना भी आता है, पसीने के ज़रिए वो गंदगियाँ निकलती हैं, ठीक है। जब हम छींक मारते हैं, उस छींक के ज़रिए भी गंदगी निकलती है। जब हम जमाई लेते हैं, उस जमाई के ज़रिए भी गंदगी निकलती है, ठीक है। जब हम नज़ला हो जाता है, नाक के ज़रिए भी गंदगी निकलती है। नाक खुश्क हो जाता है, उसमें से भी चूहे निकलते हैं, गंदगी निकलती है ना, ठीक है। इसी तरह से जब हम पेट में हमारे गैस इकट्ठी हो जाती है, हम डकार लेते हैं, लेते हैं ना, उस डकार के ज़रिए भी हमारे जिस्म से गंदगी निकलती है। और फिर जब हमारी गैस पेट में इकट्ठी हो जाती है, उस गैस को भी हम निकाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे जिस्म पे ना मैल भी जमा हो जाता है, वो भी, ठीक है। वो हमारे जिस्म से मैल के ज़रिए भी। हाँ, अच्छा, उसके बाद सुनो। फिर मैल के बाद और क्या था? हाँ, जब हम रोते हैं ना, हमारे आंसुओं के ज़रिए भी गंदगी निकलती है। और उसके बाद हमारे कान में से भी मैल के ज़रिए गंदगी निकलती है। और सबसे आखिर में पता है, सबसे आखिर में पता है क्या है? ये अब देखो, आपके नाखून बढ़ते हैं ना, ये भी हमारे जिस्म की गंदगी नाखून के ज़रिए निकलती है। और जो ये आपके बाल हैं, आप क्या सोचती है बाल क्या हैं? हमारे जिस्म में जो गंदगियां होती हैं ना, ये बाल, ये इस बाल के, इस स्किन के अंदर से ये बाल निकलते हैं। ये हमारे जिस्म के अंदर की गंदगी निकलती है बाहर। फिर इसको काट देते हैं। आप तुझे एक मजे की बात बताऊं, आपके दांतों पे भी मैल आ जाता है, वो भी गंदगी निकलती है। आपकी जो आंखें हैं, आंखों के अंदर वो डीडे पैदा हो जाती हैं, वो भी गंदगी निकलती है। हाँ, अच्छा, फिर पता है क्या है? जो हमारी रूह है ना, हमारी रूह के अंदर भी बहुत सारी बीमारियां हैं। हाँ, अगर हमारी रूह में से वो बीमारियां ना निकालें ना, तो फिर हमारी रूह बीमार हो जाती है, ठीक है। हिरस, क्या चीज? हिरस, लालच, ठीक है। ये वो है, ये वो बीमारियां बता रहा हूँ जो अल्लाह ताला ने बताई हैं कि इंसान हरीस है, इंसान लालची है। इंसान जो लालची होता है ना, वो नमाज नहीं पढ़ते। इंसान नाशुक्र है, ठीक है, उसको शुक्र नहीं है। जो हकूकुल्लाह हैं और हकूकुल इबाद हैं। आप एक मिनट, आपके दिल पे वो मैल निकालते हैं, ये देखो निकल गया। इंसान जो है ना, अल्लाह के हक नहीं अदा करता, नमाज पढ़ के अल्लाह का हक अदा करे, और इसी तरह से लोगों के हक अदा नहीं करता, उसमें गफलत करता है, ठीक है। ये भी उसकी बीमारी है। और सबसे बड़ी बीमारी इंसान के अंदर पता क्या है? उसको ना सही और गलत की पहचान नहीं है। अब आप बताओ, अगर हाँ, एक सही बात बताती हूँ, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना और तस्बीह करना और दुआ मांगना, और बीमार जो उसकी
ये हुरैन किधर है? उससे तो पूछते, कोई अच्छी बातें बताती। देखो कहाँ पे है।